डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7वीं के लिए है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे लेखक शिव प्रसाद सिंह जी की कृति दादी माँ, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य की विधा है। जिस प्रकार उपन्यास, कहानी, निबंध आदि होते हैं, उसी प्रकार संस्मरण भी एक विधा है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति पर लिखा गया लेख संस्मरण कहलाता है। इस पाठ के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, उन्होंने यह संस्मरण अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखा है। दादी माँ से जितनी भी पुरानी उनकी जुड़ी यादें थी, उसको याद करके वो लिखते हैं। इस पाठ में जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने हैं, उन महीनों का उल्लेख हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उन महीनों के विषय में बता देती हूँ कि जो हिंदी कैलेंडर के महीने होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। पहला है चैत्र, फिर बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, भादों जिसे कहते हैं आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब इसमें से जो चैत्र है उसे चैत भी कहते हैं, जो ज्येष्ठ है उसे जेठ कहते हैं, भाद्रपद को भादो भी कह दिया जाता है, आश्विन को क्वार और पौष को पूष भी कहा जाता है, फाल्गुन को फागुन भी कहते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र का महीना है वो मार्च अप्रैल, बैसाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून और इसी प्रकार से अंतिम महीना आता है फाल्गुन का, जो फरवरी मार्च का होता है। हिंदी महीनों के विषय में आपको जानकारी मिल गई। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। जो लेखक हैं उन्हें उनके बड़े भाई का पत्र मिला, जिससे उनको पता चला कि जो उनकी दादी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस कारण उनको दादी माँ से जुड़ी बातें याद आने लगी। लेखक अपनी दादी से अत्यंत प्रेम करते थे, तो स्वाभाविक था कि उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उनको उनकी याद आ जाना। लेखक याद करते हैं कि किस प्रकार से क्वार के महीने में जब जगह जगह बारिश का पानी जमा हो जाता था, तालाब में भी पानी भर जाता था और तालाब की जो जंगली घास होती थी वो पानी से सड़ने लगती थी, जिससे तालाब का पानी झाग वाला हो जाता था। लेखक का कहना है कि उस झाग वाले पानी में नहाने का अपना ही मज़ा है और लेखक ने भी बचपन में उस झाग भरे पानी में एक बार डुबकी लगाई और वे बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार आ गया। बीमार होने से लेखक को दुख हुआ कि वे ज़्यादा दिन उस झाग वाले पानी में नहीं नहा पाए। लेखक का बुखार काफ़ी दिन तक ठीक नहीं हुआ, तो लेखक को याद आया कि किस तरह दादी माँ बार बार उनके शरीर का तापमान देखती थी, रात भर उनके लिए हाथ का पंखा चलाती थी, बुखार के रोगी को जो खाना बनाकर देना चाहिए वो सारा खाना बनाकर दादी उनके लिए देती थी और दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती थी और कमरे की साफ सफाई का ध्यान भी रखती थी। लेखक याद करते हैं कि दादी गांव में बाकी लोगों से का भी बहुत ध्यान रखती थी और सभी से इस तरह का व्यवहार करती थी। लेखक को याद आता है कि जिन दिनों गांव में हैजा, जिसे डायरिया कहते हैं, जो नाम की बीमारी फैल जाती थी, तो दादी माँ पूरे गांव में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। लेखक की जो दादी माँ थी वो केवल दवाई पर ही भरोसा नहीं करती थी, उन्हें भगवान पर भी बहुत विश्वास था। इसलिए जब भी लेखक बीमार पड़ते थे तो किसी मंदिर की बबूत ला करके लेखक को लगाती थी। उनका स्वभाव जो था वो देखभाल करने वाला था। जब लेखक के भैया, जिनका नाम किशन था, उनकी शादी हो रही थी, तो दादी ने हर काम अपनी आंखों से देखा, अर्थात दादी हर काम अपने आंखों के सामने करवाती थी। फिर लेखक याद करते हैं कि जो मेरी दादी थी वो बहुत ही दयालु स्वभाव वाली थी। लेखक याद करते हैं कि एक बार दादी ने रामी की चाची धन्नो को कुछ पैसे कर्ज में दिए थे और बहुत दिनों बाद वो धन्नो पर नाराज़ हो रही थी, तो लेखक ने दादी को थोड़ा मना किया कि दादी ऐसा मत कीजिए, इनको डांटिए मत। तो दादी ने लेखक को डांटा, वे चुपचाप चले गए। जब धन्नो ने बताया कि मेरी बिटिया की शादी है, उसकी शादी के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं लौटा पाई,
तो ऐसा सुन करके दादी ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और उसे उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे भी दिए। और दादी ने ये भी कहा कि जिस तरह वह अपनी बेटी की शादी करती उसी तरह से वह धन्नो की बेटी की शादी भी होते हुए देखना चाहती है। लेखक याद करते हैं कि भाई की शादी के समय लेखक बीमार पड़ गए, इसलिए वे बारात में नहीं जा सके। दादी माँ ने उन्हें जिस कमरे में सुलाया वहाँ औरतों के नाच गाने का कार्यक्रम होना था, इसलिए वहाँ पुरुषों का आना प्रतिबंधित था, अर्थात वहाँ पुरुषों को नहीं आना था। लेखक चादर ओढ़कर वहाँ लेट गए। अब औरतें जो गाना गा रही थी उस गाने को सुनकर के लेखक को हंसी आ गई और वे पकड़े गए। जितनी भी महिलाएं वहाँ थी वो लेखक पर नाराज होने लगी, तो उनकी डांट से दादी माँ ने उन्हें बचाया। लेखक ने लिखा है कि दादी जब तक उनके साथ है उन्हें अभयदान मिल जाता है, अर्थात उनकी रक्षा करने वाला उनके साथ में है कि जो दादी माँ है। फिर लेखक याद करते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हुई तो जो उनकी मजबूत दादी थी उनको उन्होंने कमज़ोर पड़ते हुए देखा, अर्थात जो दादी है वो हमेशा ऐसे रहती है कि मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे दुख नहीं है। लेकिन दादाजी की मृत्यु के समय लेखक ने देखा कि दादी कमज़ोर पड़ चुकी है। लेखक लिखते हैं कि जो उनके रिश्तेदार थे उन दिनों उन्होंने भी दादी को परेशान करना शुरू कर दिया। लेखक के पिताजी ने रिश्तेदारों से रुपए उधार लिए थे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। लेखक के पिताजी ने पैसे इसलिए उधार लिए थे कि जब लेखक के दादाजी का श्राद्ध हुआ था तो उन्होंने वहाँ बहुत पैसा खर्च किया, जिसके लिए उनकी दादी ने उन्हें पहले ही मना कर दिया था। इस कारण लेखक के घर वाले बहुत परेशान थे। एक दिन माघ के महीने में दादी दिया जलाकर एक कमरे में प्रार्थना करने लगी। वे दादी के पास गए और उन्होंने दादी को पहली बार रोते हुए देखा। दादी को पूछा कि आप रो रहे हो, आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे। पर दादी ने अपने दुख को लेखक के सामने प्रकट नहीं किया और वे उसे बाहर लेकर आए कि चल मैं तुझे खाना देती हूँ। जब लेखक के पिता और भाई परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बहुत परेशान रहने लगे, एक दिन दादी माँ ने दादाजी का दिया हुआ अपना सोने का कंगन लेखक के पिता को दे दिया ताकि वे उसे बेचकर घर की आर्थिक स्थिति को सुधार लें। इससे पता चलता है कि जो दादी माँ थी वो अपने परिवार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी। लेखक सोचते हैं कि दादी माँ त्याग की कितनी बड़ी प्रतिमूर्ति थी, जो उन्होंने दादाजी की अंतिम निशानी थी उसे भी अपने परिवार के लिए दान कर दिया। इन बातों के विषय में सोचते हुए लेखक के आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू होने के कारण लेखक पत्र नहीं पढ़ पा रहे थे। लेखक लिखते हैं कि बीमार तो वे आज भी होते हैं और महाराज उन्हें रोगियों वाला खाना भी दे जाते हैं, उनका बुखार नापते हैं और दवाई भी दे जाते हैं, परंतु अब उन्हें बीमार होने में वो आनंद नहीं मिलता जो कि तब मिलता था जब दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। अंत में लेखक ने लिखा है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी दादी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में समझाए जाएंगे।